गुरुग्राम के वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में मनाई गई फूलों वाली होली। राधा कृष्ण के साथ खेली गई होली। होली के उमंग में झूमी महिलाएं। डिब्रूगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूरे उत्साह के साथ उड़ाया गुलाल। हैदराबाद में होली का उत्साह। डीजे बजाकर होली के गीतों पर झूमे लोग। एक दूसरे को रंग लगाकर मनाई खुशी। परिवार के साथ होली मिलन समारोह में पहुंच गए लोग। बच्चों ने बड़ों के कंधों पर बैठकर होली उत्सव का उठाया। मुजफ्फरपुर में महिला मोर्चा संगठन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मनाई होली। जैसलमेर की प्राचीन लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में खेली गई भव्य होली। परंपरा को निभाते हुए स्थानीय लोगों ने पर्व का उठाया आनंद। होली के मौके पर देश विदेश से जैसलमेर पहुंच रहे सैलानी। विदेशी मेहमानों पर भी चढ़ा होली का खुमार। रुड़की में होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने खेली फूलों वाली होली। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बरसाए फूल। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। वाराणसी में होली उत्सव को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी टोपियां मुखौटी के साथ पिचकारियों की खूब डिमांड। गांवों से गुलजार हुए मुरादाबाद के बाजार। रंग गुलाल के साथ पीतल की पिचकारियों की काफी डिमांड। हापुड़ में होली मिलन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया हिस्सा। महिला मोर्चा की महिलाएं भी कार्यक्रम में पहुंची। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होली उत्सव में शामिल हुए। साथ साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली पर्व को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां। बीजेपी नेता आशीष सूद की तरफ से दिल्ली वासियों को बांटे जाएंगे 2 लाख गुलाल के पैकेट। अमरावती में कांग्रेस महिला कार्यकर्ता ने प्रतीकात्मक होलिका दहन का किया आयोजन। केंद्र की योजनाओं को लेकर उठाया सवाल। ग्वालियर के बाजारों में जमकर बिक रही है मोदी की तस्वीर वाली पिचकारी। बच्चों को होली को लेकर दिखा खुमार। बेगूसराय में आरएसएस की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। संघ से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को लेकर होली को शुभकामनाएं गले लगाई। दानापुर के महारानी गार्डन में आरजेडी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। आरजेडी प्रत्याशी मीशा भारती कार्यकर्ता के बीच में मनाई उन्होंने होली। रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ मोदी वाली पिचकारियों से पटे पड़े छतरपुर के बाजार। युवा बच्चे जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दुकानदारों के चेहरे खिले। मेरठ में होली को लेकर बनाई गई खास मिठाई गोल्ड गुजिया खरीदारी को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह। होली के पर्व को लेकर सजे छिंदवाड़ा के बाजार। रंग गुलाल के साथ बिक रही है टोपियां और पिचकारियां। देश भर में लोगों के सर चढ़कर बोल रही है होली का खुमार। जगह जगह पर विभिन्न तरीकों से लोग फाल्गुन के महीने में मना रहे हैं जश्न। कहीं मंदिर में खेली जा रही है होली तो कहीं नदी के घाटों पर सज रही है सुरों की महफिल। तिरुवनंतपुरम में युवाओं में होली को लेकर दिख रहा जबरदस्त उत्साह। होली के मौके पर जोरदार इवेंट का हुआ आयोजन। डीजे की धुन पर बजाए गए फिल्मी गाने। होली के गानों पर झूम कर थिरकते हुए नजर आए युवा। कार्यक्रम में जमकर खेला गया गुलाल। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाया। होली के मौके पर अलवर में निकला 150 साल पुराना सेठ सेठानी का स्वांग। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके लोग।
अजमेर में चढ़ा होली का खुमार, राजनीतिक रंग बिरंगी सामग्री की बढ़ी डिमांड। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे सियाचिन, जवानों के साथ खेलेंगे होली। मुख्यमंत्री स्टालिन तंजावुर में कर रहे हैं चुनावी प्रचार। मुख्यमंत्री स्टालिन ने चुनाव प्रचार के दौरान बोला 2024 तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। पंजाब के संगरूर शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया बढ़कर 20। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 देशों के दौरे का दूसरा दिन आज सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कारोबारियों से की अपील का सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर भारत में करें निवेश। सिंगापुर में आतंकवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान खुले तौर पर करता है आतंकवाद का इस्तेमाल। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया हास्यास्पद, बोले अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इजरायली फिलिस्तीन मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर का शांतिपूर्ण बातचीत से दोनों पक्ष निकालें समाधान। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक खत्म। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देर रात तक चली बैठक। लोकसभा चुनाव समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। उत्तर प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के साथ राजस्थान की 8 सीटों पर हुई चर्चा। वहीं बंगाल की 20 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ विचार। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी। बीजेपी सीईसी की बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बीजेपी अब तक 4 लिस्ट में 291 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर कर चुकी है ऐलान। उत्तर प्रदेश के 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का हो चुका है घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी कर दी अपनी चौथी लिस्ट। मध्य प्रदेश से 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अब तक 22 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारना है। गुना और विदिशा सहित 6 लोकसभा सीटों पर ऐलान बाकी है। राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिल गया मौका। कांतिलाल भूरिया को रतलाम से बनाया गया प्रत्याशी। कांग्रेस ने सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को बनाया लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार। उज्जैन से महेश परमार, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, रीवा से नीलम मिश्रा होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। दिनेश यादव को मिला जबलपुर से मौका। वाराणसी से अजय राय को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव में उतारा। सहारनपुर से इमरान मसूद पर कांग्रेस ने जताया भरोसा। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को बनाया प्रत्याशी। बसपा से निलंबित सांसद और दानिश अली पर कांग्रेस का साधा निशाना। कांग्रेस में शामिल हुए दानिश को अमरोहा से बना दिया लोकसभा उम्मीदवार। इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल को भी कांग्रेस ने दिया मौका। उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से दिया टिकट। आतिशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप, कहा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के आरोपी बीजेपी को दिए उन्होंने 59.5 करोड़ रुपए। जेपी नड्डा को ईडी करे अरेस्ट। कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल के समर्थन में किया ट्वीट, लिखा संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ। मंडला में फग्गन सिंह कोलस्ती की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा रस्सी जल गई अकड़ नहीं गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए असम में लॉन्च की गारंटी। आम आदमी पार्टी की गारंटी में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक संस्कृति, चाय उद्योग, रोजगार और बाढ़ प्रबंधन है शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच 44 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। 19 सीटों पर मैदान में उतरे उद्धव गुट के प्रत्याशी। 16 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 9 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट लड़ेगा चुनाव। कर्नाटक में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीएस। एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हसन सीट से मैदान में उतरेंगे। टीआरएस चीफ केसीआर ने थेगुल्ला गौड़ को सिकंदराबाद सांसद उम्मीदवार घोषित किया।
हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागियों ने थामा बीजेपी का दामन, 3 निर्दलीय भी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में मनाया गया अर्थ आवर। अक्षरधाम मंदिर में आई तस्वीरें निकलकर सामने। 1 घंटे के लिए पूरे मंदिर में बंद की गई लाइट्स। अर्थ आवर के दौरान इंडिया गेट पर भी 1 घंटे के लिए बुझा दिया गया लाइट्स। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को दिया गया संदेश। मुंबई में अर्थ आवर के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर बंद की गई लाइट्स। कोलकाता में मनाया गया अर्थ आवर डे। हावड़ा ब्रिज पर लाइट्स बंद की गई। गुवाहाटी में मनाया गया अर्थ आवर। ऊर्जा संरक्षण के लिए असम विधानसभा की लाइटें 1 घंटे के लिए बंद की गई। तेलंगाना में मनाया गया अर्थ आवर। तेलंगाना सचिवालय में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 1 घंटे बुझा दी गई लाइट्स। तिरुवनंतपुरम अर्थ आवर उपलक्ष्य में लोगों को किया गया जागरूक। केरल विधानसभा में 1 घंटे के लिए बंद की गई लाइट्स। तिरुवनंतपुरम में अर्थ आवर डे के मौके पर बच्चों ने जलाई मोमबत्तियां। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से 60 मिनट के प्रतीक को दिखाया गया। हैदराबाद में ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को किया गया जागरूक। तेलंगाना राज्य सचिवालय परिसर 60 मिनट के लिए बंद किया गया। दुनिया भर में अर्थ आवर डे के मौके पर 1 घंटे के लिए बंद रही लाइट्स। एफिल टावर भी 1 घंटे के लिए बंद रही लाइट्स। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत। रोजगार के मौके और दुकानदारों की कमाई में इजाफा। अयोध्या पहुंचे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी रामलला के दर्शन करके सरयू नदी में बोटिंग का उठाया आनंद। वरियाकुलम में वरदराजा पेरुमल मंदिर में पहुंचे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर उमड़े टॉलीवुड अभिनेता। मुख्यमंत्री ममता के बंगाल टाइगर्स टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। हैदराबाद के संध्या सिनेमा हॉल में दिखाई गई फिल्म रजाकार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीजेपी नेताओं के साथ देखी फिल्म। जमशेदपुर में बाहा पर्व के साथ निभाई गई परंपरा। होली से पहले बाहा बोंगा की पूजा करके परिवार की सुख शांति की कामना। दंतेवाड़ा के मड़ई मेले में निभाई गई गवर बार नृत्य की रस्म। पारंपरिक परिधान के साथ आदिवासियों ने बजाया वाद्य यंत्र। देवभूमि द्वारका में होली फुलडोल उत्सव को लेकर उमंग। बड़ी संख्या में पहुंचे पदयात्री। कोटा मंडल में मिशन रफ्तार का कार्य जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य और रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिखी सादगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों के साथ भोजन किया। सीहोर में भगोरिया उत्सव में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोगों के साथ शिवराज ने डांस किया। कश्मीर घाट में रमजान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। बाजारों में नमाज वक्त चटाई के साथ टोपियों की हो रही है खरीदारी। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया अपने मुख्य चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के आज जारी हो जाएंगे नतीजे। 4 साल बाद हुए चुनावों में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के सिर सजेगा जेएनयू का ताज। वर्तमान में टीएमसी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए कई सरकारी बस में किया प्रचार। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद। करेंगे बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट। बायजूस ने 30 ट्यूशन सेंटर किए बंद। बाकी 262 ट्यूशन सेंटर हाइब्रिड मॉडल पर चलते रहेंगे। मूल अमेरिका में फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट करेगा लॉन्च। एमएमपीए के साथ की पार्टनरशिप। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर से आगे निकली मडगांव एक्सप्रेस। पंजाबी गायक जैसी बी ने एक नए गाने पर विवाद। किसान संगठन ने पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया।
कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर में अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया दर्शन पूजन, पूजा पाठ किया। अरबाज खान के बेटे ने अपना पॉडकास्ट दम बिरयानी किया लॉन्च। रॉकर शोभा पर नए लोगों से मिलने के लिए पैसे करेंगे चार्ज। वापस लौटा है कपिल का फेमस शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो, ट्रेलर लॉन्च। गुरुग्राम कोर्ट से अरविश यादव को मिल गई जमानत। गुरुग्राम मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कर दिया था पेश। मॉस्को के आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया 143। पुतिन ने यूक्रेन पर निशाना साधा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस में आतंकी हमले को बताया जघन्य। वायरल वीडियो में क्रॉकस सिटी हॉल में गोलियां बरसाते दिखे आतंकी, एक कोने में दुब के लोग नजर आए। हाल के सालों में इससे माना जा रहा है रूस में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। आतंकी हमले के बाद क्रॉकस हॉल में भड़की भीषण आग।